करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में बड़ी डकैती। डाकू शहरी असलम से 2 करोड़ 21 लाख रुपए छीन कर फरार। पुलिस के मुताबिक बेडशीट शोरूम का मुलाजिम रकम लेकर जा रहा था। टाटा बाजार में मोटरसाइकिल सवार डाकू रकम छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। आपको बता रहे हैं, थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में बड़ी डकैती। डाकू शहरी असलम से 2 करोड़ 21 लाख रुपए छीन कर फरार। बेडशीट शोरूम का मुलाजिम रकम लेकर जा रहा था। टाटा बाजार में मोटरसाइकिल सवार डाकू रकम छीन कर फरार हुए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अहमद साद से। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, थाना फैक्ट्री एरिया में जो है बड़ी वारदात यहाँ पे जो है पेश आई है। असलम नामी शहरी है जिससे जो है वो 2 नामालूम मोटरसाइकिल जो है सवार, उन्होंने जो है उससे 2 करोड़ 21 लाख छीन कर जो है फरार हो गए हैं। इस टाइम ये जो जगह ये टाटा बाजार है, जो कि दिन दहाड़े यहाँ पे जो है शहरी और ताजर बरादरियों का बड़ी तादाद में जहाँ पे जो है वो रश रहता है, तो दिन दहाड़े 2 नामालूम जो है मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से जो है वो असलम नामी शहरी से जो है वो 2 करोड़ 21 लाख छीन कर जो है वो फरार हो गए हैं। जो शहरी था वो जो एक बेडशीट शोरूम का जो है मुलाजिम था, जो कि बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहा था, तो बैंक के बाहर जो है वारदात जो है वो पेश आई है। जिस हवाले से यहाँ पे जो है थाना फैक्ट्री एरिया की पुलिस तो मौके पर पहुंच गई, जिसमें जो है वो एसपी जो है वो सैफी नजफी और उनके साथ जो है डीएसपी और दीगर जो है वो एहलकार यहाँ पे मौजूद है। लेकिन दूसरी जानिब जो है पुलिस की जानिब से अभी इस हवाले से कोई भी जो है मौका यहाँ पे नहीं दिया जा रहा, और जो ताजर बरादरी है वो इस वारदात पे जो है काफी गम और गुस्से का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो है वो सबसे बड़ी यहाँ पे जो है मार्केट है, लेकिन जो है पुलिस की जानिब से या हुकूमत की जानिब से हमें जो है यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा है। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे ताजर बरादरी के लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा ये बताइएगा, टाटा मार्केट है, इधर हजारों की तादाद में दुकानें हैं, लोग रहते हैं, और दिन दहाड़े ये इतनी बड़ी डकैती की वारदात हुई है, क्या कहती है? बेटा यहाँ ना तकरीबन 7,000 दुकान है बाजार की। यहाँ सिक्योरिटी का, लेकिन सिक्योरिटी कैमरे नहीं है। ये उलमिया है, दिन दिहाड़े, दिन के टाइम 6 बजे 6:30 बजे का टाइम है। ये डकैती हुई है। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। इतना जुल्म हो रहा है। ये हमारे डैमने बेडशीट के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं बाजार के, उनका मुलाजिम असलम साहब 2 करोड़ कुछ लाख रुपए लेकर यहाँ आया, यहाँ बैंक में गया और फरार हो गया। 2 आदमी आए हैं, एक ने हेलमेट पहना हुआ था, एक ने नकाब पहना हुआ था, का अपना काम कर गया। आप बताइएगा, आप ये कहते हैं, और पुलिस की जानिब से क्या अभी तक तफ्तीश अमल में लाई गई है, और इस हवाले से पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, और क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए? इतनी बड़ी मार्केट है, इधर कोई सीसीटीवी कैमरे या दीगर जो चीज़ें हैं जो फास्ती ताजरों की तदबीर हो, उस हवाले से ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नमेंट को भरपूर इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि टैक्स जो है ना, यहाँ पे हर तरीके का टैक्स दिया जाता है, और ये जबरन भी टैक्स लेते हैं। बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, जिसमें हमारे पास कोई ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है जिसमें सिटी जो अपने हमारे सेफ सिटी कैमरे जो हैं वो हर सूरत हाँ जी, हमारे जो सेफ सिटी कैमरे हैं वो लगने चाहिए। और हम तमाम ताजर बरादरी, जिसमें हमारे जो लीगल हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, हम तमाम ताजर बरादरी इनके दुख दर्द में भरपूर शामिल हैं और उनके शाना बशाना खड़े हैं, और हम इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज भी करेंगे कि हमें इन जो मुल्ज़मान हैं उनको फौरी तौर पे पकड़ा जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हाँ जी, यहाँ पे जो ताजर बरादरी काफ़ी गम और गुस्से का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जल्द अज जल्द मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। और भी यहाँ पे ताजर बरादरी के लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। आप बताइएगा, क्या कहते हैं? बहुत बड़ी वारदात हुई है, वो भी दिन दिहाड़े, इस बारे से क्या कहते हैं? मैं इसको कंडेम करता हूँ, और इसको बिल्कुल इसको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारे टाटा बाजार में हमने कई दफ़ा, मैं बताते खुद इसका सीनियर वाइस चेयरमैन मिर्जा मदद सदीक मेरा नाम है, हमने सीटीओ साहब से, आरपीओ साहब से, सीपीओ साहब से सबसे मुलाकात करके बोला है कि हमें कम से कम वार्डन और इधर की सिक्योरिटी दी जाए। कम से कम जो बैंक है उनके सामने तो सिक्योरिटी देनी चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें चौकों में देनी चाहिए, कम से कम इस चौड़ी फ्लोर में चौक में, और टाटा बाजार जो चौक है उसमें देनी चाहिए, कम से कम 17 मार्केट के सामने। लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जो खुरम साहब हैं डायमंड वाले, मकसद ये नहीं है कि छोटे बड़े या जो भी है, लेकिन जो जिसका नुकसान हुआ हम उसको कंडेम करते हैं, और इसको नहीं करना होना चाहिए था। हाँ जी बिल्कुल, और भी यहाँ पे ताजर बरादरी के लोग मौजूद हैं। आप बताइएगा, पुलिस की जानिब से अभी क्या कहा जा रहा है? और पहले भी मैंने सुना है कि ऐसी वारदातें इधर हो चुकी हैं, उसके बावजूद जो है वो कोई हिफाजती इकदाम या सीसीटीवी कैमरे नहीं नस्ब की। छोटी मोटी वारदातें अक्सर जो 2, 3, 4, 5 लाख तक तो डकैती होती रहती है रेगुलर, उस पर हम सिर्फ
काफ़ी मरतबा हमारी मतलब मीटिंगें जो हुई हैं, हमने पुलिस मांगी है, सिक्योरिटी मांगी है, कम से कम हमें इस मार्केट में कोई मोबाइल सर्विस दे दे कि जो सारा दिन चले, क्योंकि यहाँ कारोबार बहुत बड़ा होता है, हर तरह के लोग इधर बैठे हैं, छोटे तबके के लोग भी हैं, बड़े के भी हैं, लेकिन उसमें हमें हर वक्त प्रॉब्लम आती है। पैसे का जाना कोई इश्यू नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हमारी कोई जानी नुकसान हो गया, वो हम कहाँ से अदा करेंगे? ठीक है, ये मामूल की बात है ये। बिल्कुल, जैसे कि इधर जो ताजर बरादरी है वो काफ़ी गम और गुस्से का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि इससे मुतअद्दिद भी पहले भी इस बाजार में जो छोटी मोटी वारदातें जो है वो पेश आती रही हैं, लेकिन इस बार जो बड़ी वारदात पेश आई है। हमने जो है वो गुज़िश्ता जो महीने पहले ही जो है RPO और यहाँ पे जो CPO हैं उन्हें भी दरख्वास्त की थी कि यहाँ पे जो है यहाँ पे तो जो है एक पुलिस मोबाइल गश्त के लिए भेज दीजिए, अगर नहीं तो हमें यहाँ पे जो है मुतल्लिका एहलकार जो है वो जो बैंक होते हैं उनके बाहर जो है वो तैनात किए जाएँ, ताकि हमें जो है यकीनी तहफ़्फ़ुज़ मिला जाए। लेकिन उनके बावजूद, यकीन दहानी के बावजूद यहाँ पे जो है कोई एहलकार नहीं होता। ये जो है बड़ी मार्केट है, टाटा बाजार है, मेन बाजार है, यहाँ पे जो है हज़ारों की तादाद पे दुकानें और शहरियों और ताजर बरादरी का यहाँ पे जो है वो रश रहता है। लेकिन दिन दहाड़े दो नामालूम जो है मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से यहाँ पे जो है डकैती के वारदात पेश आई है। असलम नामी जो है वो शहरी था, जो कि बेड शीट जो शोरूम था उसका जो है वो मुलाजिम था। वो जब बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहा था तो बैंक के बाहर जो है ये वारदात जो है वो पेश आई है, जिसपे जो है वो पुलिस की जानिब से अभी इस हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं दिया जा रहा। पुलिस का यही कहना है कि हम जो है वो तफ्तीश कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो मुलजमान हैं उन्हें जो है वो हिरासत में लिया जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो ताजर बरादरी है उनकी जानिब से काफ़ी गम और गुस्से का इजहार जो है किया जा रहा है। उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो है ना इस बाजार में जो है इतना बड़ा बाजार है, ना ही इसमें जो है CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, दूसरी जानिब ना ही यहाँ पे कोई मोबाइल की जो पुलिस है वो गश्त करती है, ना ही कोई एहलकार होती हैं। हमने मुतअद्दिद बार जो है मुतल्लिका महकमा पुलिस को यहाँ पे जो है वो अपील और दरखास्तें भी लिख के दी हैं, उनके तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अमल उस पर नहीं किया गया। इस टाइम जो है यहाँ पे बड़ी डकैती की वारदात जो है वो सामने आई है, जिसमें जो है वो 2 करोड़ 21 लाख की जो है वो डकैती दो मोटरसाइकिल नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से जो है वो की गई है। यहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन है उनकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि एक ने जो है वो अपने हेलमेट लिया हुआ था, तो दूसरा जो शख्स है उसने जो है अपने मुंह पे जो रुमाल लिया हुआ था। अभी जो है वो बैंक का अमला और दूसरी जानिब जो है पुलिस जो है वो CCTV कैमरों से जो है उनका जो है वो उन्हें देखने की कोशिश तो अभी जारी है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जल्द अज जल्द हम जो है वो जो भी मुलाजमीन थे उन्हें जो है वो हिरासत में लेकर उन्हें शामिल तफ्तीश करेंगे। जी अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सोने की ऊंची उड़ान, फी तोला सोना 1000 रुपए मजीद महंगा। फैसलाबाद की सराफा मार्केट में फी तोला सोना 2,21,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपए महंगा होकर 1,89,900 रुपए का हो गया। आपको बता रहे सोने की कीमत में 1000 रुपए का मजीद इजाफा हुआ। फैसलाबाद की सराफा मार्केट में फी तोला सोना 2,21,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपए महंगा होकर 1,89,900 रुपए का हो गया। सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए यूनिट्स की खसूसी मॉनिटरिंग और ऑडिट शुरू। FBI ने शिकायत सामने आने पर खसूसी टीमें तैनात करने की मंजूरी दे दी। खसूसी टीमें कारखानों की पैदावार, स्टॉक और खरीद फरोख्त के रिकॉर्ड की छानबीन करेंगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पैदावारी सेक्टर से सेल्स टैक्स की चोरी को रोकने के लिए अहम इकदाम उठाने का फैसला किया है और इस हवाले से जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो कारखाने मुख्तलिफ मसनूआत तैयार कर रहे हैं वहाँ पर सेल्स टैक्स के सेक्शन 40B के तहत FBR की खसूसी टीमें डिप्यूट की जाएंगी। FBR हुक्काम के मुताबिक तैनात की जाने वाली जो टीमें हैं वो कारखानों में जो तैयार होने वाली मसनूआत है उनकी सेल्स, उसके साथ साथ उनका स्टॉक जो है उसका तमाम रिकॉर्ड जो है उसकी ऑडिट करेंगी। उसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल की ख़रीदारी है और दीगर अवामल हैं उनके रिकॉर्ड की भी छानबीन होगी। मुतल्लिका टैक्स गुजारों की जानिब से जो सेल्स टैक्स रिटर्न में अपना कारोबार ज़ाहिर किया जाता है और उनकी गुज़श्ता सालों की अदायगियाँ जो टैक्स अदायगियाँ हैं वो तमाम रिकॉर्ड जो है उसका भी ऑडिट किया जाएगा और छानबीन की जाएगी कि आया कि इन लोगों की जानिब से हक़ाइक़ के मुताबिक टैक्स जमा करवाए जा रहे हैं या फिर कहीं पे चोरी हो रही है। FBR हुक्काम के मुताबिक वो टीमें जो हैं जिन फैक्ट्रियों से सेल्स टैक्स चोरी की शिकायत मौसूल होती हैं वहाँ पे डिप्यूट की जाएंगी और इस हवाले से FBR हेडक्वार्टर की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं, जिसके बाद फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर समेत दीगर जो मतहद दफातर हैं। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खराब होने वाले 3 फेज मीटर्स की तब्दीली का वक्त आ गया।
फेस्को हेडक्वार्टर्स ने तमाम सर्कल्स को खराब 3 फेज मीटर्स की तब्दीली की हिदायत जारी कर दी। फेस्को में 2000 से ज्यादा 3 फेज मीटर्स खराब हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, ख़राब होने वाले 3 फेज़ मीटर्स के सार्फिन को जो है वो सुनी गई है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से 5 अगस्त तक तमाम तर ख़राब होने वाले जो 3 फेज़ मीटर्स हैं उनकी तब्दीली की जो हदायत हैं वो जारी कर दी गई हैं। 5 अगस्त तक की जो है वो डेडलाइन दी गई है और ये हदायत जारी की गई हैं तमाम तर सर्कल्स को जो ख़राब होने वाले मीटर्स हैं उनको फिलफौर जो है वो तब्दील किया जाए ताकि सार्फिन को सहूलत फराहम की जाए। फेस्को में इस वक्त 2000 से ज़ायद जो 3 फेज़ मीटर्स हैं वो ख़राब हैं, जिसकी वजह से सार्फिन फिक्स बिल देने पर मजबूर हैं और सार्फिन को मुश्किलात का सामना था। सार्फिन अपने मीटर्स तब्दील करवाने के लिए सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से खसूसी तौर पर जो हदायत हैं वो तमाम तर सर्कल्स को जारी की गई हैं। 5 अगस्त तक तमाम तर जो पेंडेंसी है 3 फेज़ के ख़राब मीटर्स की वो जो है पूरी की जाए और ख़राब होने वाले 3 अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। निर्वाला रोड सब डिवीजन में प्राइवेट अफराद का 3 फेज मीटर्स तब्दील करने का मामला। सिटी 41 की खबर पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन अवान का एक्शन। डायरेक्टर S&I सैयद सलीम शाह और डायरेक्टर CMU अहमद अयूब की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी को 5 रोज में ज़िम्मेदारान का तयन करने की हिदायत। कमेटी को प्राइवेट अफराद के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दे दिया। इसी हवाले से भी बात कर लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस। जी बिल्कुल, नरवाला रोड सब डिवीजन में प्राइवेट अफराद का 3 फेज मीटर तब्दील करने का मामला। सिटी 41 की खबर पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान ने जो है वो एक्शन लिया है। डायरेक्टर S&I सैयद सलीम शाह, डायरेक्टर CMU अहमद अयूब की सरबराही में कमेटी जो है वो कायम कर दी है। कमेटी को 5 रोज में ज़िम्मेदारान का तयन करने की जो हदायत है वो जारी की गई है और इसके साथ साथ कमेटी को मुलव्वस फेस्को मुलाजमीन का तयन करने की भी सख्त हदायत जारी की गई हैं। कमेटी को प्राइवेट अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की भी हदायत जारी की गई हैं। इसी हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान का यही कहना है कि अहम इशू की तरफ तवज्जो मबजूल करवाने पर सिटी 41 के मशहूर हैं। महकमा की जो काली बेटे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई में लाई जाएगी। आज जो है वो दिन के औकात में सिटी 41 की जानिब से नरवाला रोड सब डिवीजन में प्राइवेट अफराद की जानिब से फेस्को का 3 फेज मीटर लगाने का जो मामला उठाया था और जो मामला की तमाम तर वीडियो है वो भी सिटी 41 को मसूल हुई थी, जिसको चलाया गया था, जिस पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से सख्त एक्शन जो है वो लेते हुए इंक्वायरी कमेटी कायम की गई। और मजीद उनका यही कहना है कि जो भी फेस्को मुलाजम इसमें मुलव्वस पाया गया उसे किसी किस्म की हिदायत नहीं की जाएगी और सख्त से सख्त जो है वो महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि महकमा में गफलत बरतने वाले और गैर कानूनी तौर पर प्राइवेट अफराद से काम लेने वाले जो फेस्को के अफसरान हैं उनको जो है वो कैसे किरदार तक पहुंचाया जा सके। जी अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब DG FDA आसिफ चौधरी की जेर सदारत प्राइस असेसमेंट कमेटी का इजलास। एडिशनल डायरेक्टर जनरल आबिद हुसैन, डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट जुनेद हसन समेत महकमे रेवेन्यू और एक्साइज के अफसरान भी शरीक हुए। FDA की जायदादों की कीमतों के नए सिरे से तयन पर गौर किया गया। DG FDA के मुताबिक मदीना टाउन और मिलत टाउन के प्लाटों की कीमतों का असतनू तयन किया जाएगा। फैसलाबाद में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर काशिफ रजा अवान की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का इजलास। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया, सदाकत हुसैन लोधी और खालिद हयात कमो का समेत दीगर की शिरकत। प्राइवेट स्कूल्स को फीस में 2 से 3% तक इजाफे की इजाजत दे दी गई। निजी स्कूल से सफाई की फीस वसूल करने का एजेंडा भी जेर बहस आया। मजीद बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। जी, प्राइवेट स्कूल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की आज मीटिंग हुई जिसमें प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से फ़ीसों में इजाफे का जो रिक्वेस्ट की गई थी उसको डिस्कस किया गया और मुख्तलिफ इदारों को 2 से 3% फ़ीसें बढ़ाने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से जो नई फ़ीस आयद करने की बात की जा रही है उस हवाले से भी डिस्कस किया गया। CEO एजुकेशन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से जो मीटिंग हुई उसमें क्या क्या डिस्कशन हुई? एक तो फ़ीसों में इजाफे की रिक्वेस्ट की गई थी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से और दूसरा जो FWMC की फ़ीस लगाने जा रही है प्राइवेट सेक्टर पर, क्या डिसीजन हुआ इस पर और कितने स्कूल्स हैं और कितने % तक उनको फ़ीसों में इजाफे की इजाज़त दी गई? जी शुक्रिया। ऐसा है कि जितने जिन स्कूलों ने अप्लाई किया हुआ था अपनी फ़ीस के लिए उनको 1 बाय 1 केस सबको डिस्कस किया गया और जिनको लास्ट ईयर परमिशन मिली थी फ़ीस को इंक्रीज़ करने की उनको 2% का इजाफे का इजाज़त दी गई है और जो 2 साल पहले है उनको 3% इजाज़त दी गई है ताकि क्योंकि आपको पता है जो हमारे यहाँ पर इस वक्त एक्सपेंडिचर्स अदारों के ज़्यादा हो गए हैं तो काफ़ी बहस के बाद ये डिसाइड हुआ, कमेटी ने डिसाइड किया कि इनको परमिशन दी जाए। इस तरह जो वेस्ट वाला है अभी वो उसका फाइनल नहीं हुआ। अभी प्राइवेट एसोसिएशन के जो नुमाइंदे थे हमारे DR में
उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया है हमसे ताकि वो आपस में मशावरत कर सकें और फर्दर इसकी मीटिंग हम करेंगे, उसके बाद फिर इसका डिसीजन होगा। बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर जिनकी तरफ से फ़ीसों में इजाफे की बात की गई थी, मुतालबा किया गया था 1 साल तक जिन्होंने फ़ीस पहले बढ़ाई थी उनको 2% इजाज़त दी गई और जिन्होंने 2 साल से फ़ीसें नहीं बढ़ाई थी उनको 3% तक फ़ीसें बढ़ाने की इजाज़त दी गई। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वर्ल्ड प्लांटेशन डे पर डीजीपीएचए जमीर हुसैन ने झंग रोड एयरपोर्ट के करीब 3500 पौधों की शजरकारी करके मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं वकास बेग से। जी वकास। आज बिल्कुल वर्ल्ड प्लांटेशन डे और मानसून शजरकारी का आगाज़ पीएचए फैसलाबाद की जानिब से कर दिया गया है। झंग रोड पर मियावाकी फॉरेस्ट लगाया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ समुद्री रोड और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जो है कुल मिला के 5500 से ज़ायद पौधे जो हैं वो आज के दिन में लगाए जा रहे हैं। डीजीपीएचए ज़मीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, मानसून के सीज़न का आगाज़ भी है, कितने पौधे आज के दिन लगाए जा रहे हैं और मानसून शजरकारी मुहिम के दौरान कुल कितने पौधे लगाए जाएंगे? जी, मानसून शजरकारी का बाकायदा तौर पर आगाज़ हमने कमिश्नर साहबा से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमें जो है वो टाइम दिया और हमने कलीम शहीद पार्क में 7000 पौधा जो है वो लगा के कुछ दिन पहले उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया था। आज चूँकि वर्ल्ड प्लांटेशन डे है, आज इस हवाले से हम इस साइड पे ये जंग रोड के ऊपर एक और मियावाकी फॉरेस्ट 3500 पौधा यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा कैनाल के ऊपर और एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है हमारा, तो वहाँ पे भी हम जो है वो 2000 पौधा लगाएंगे। इस पूरे सीज़न में हम जो है वो हमारा प्लान है हम तकरीबन 80,000 पौधा जो है वो लगाएंगे। अच्छा सर, इसमें साथ ये भी बता दीजिएगा कि शजरकारी की जाती है, फिर उन पौधों की देखभाल जो है वो भी एक अहम जिम्मेदारी होती है कि अगर पौधा लग गया है तो परवान भी चढ़े। किस तरह से सरकारी अदारों को या प्राइवेट अदारों को इन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी दी जा रही है? जो पौधे तो जितने भी ग्रीन बेल्ट्स में हैं, पार्क्स में हैं, उन सब को पीएचए मेंटेन कर रहा है। आपके सामने इंशाल्लाह हम ये जो नए लगा रहे हैं इनकी भी हम जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो हिफाजत करेंगे, ये इंशाल्लाह परवान चढ़ेंगे। बाकी जो मुख्तलिफ महकमे जो हैं उनके साथ हम वक्तन फ़वक्तन जो उनकी डिमांड होती है एक्सपर्टीज़ के हवाले से या उनको पौधे वगैरह चाहिए होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं लगाने में। आगे फिर वो महकमे जो है वो खुद जो है वो उसको जो है वो टेकअप करते हैं और उनकी वो देखभाल करते हैं। अच्छा, बिल्कुल पीएचए की जानिब से लगाए गए आज के दिन में पौधों की तादाद 5000 से ज़ायद है, जबकि इस मानसून सीजन में कुल वकास हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताया पाकिस्तान पोस्ट में तरक्कियाँ। पोस्ट मास्टर जनरल फैसलाबाद फयाज अहमद मेकन की ग्रेड 19 में तरक्की। फयाज अहमद मेकन को पोस्ट मास्टर जनरल मुजफ्फराबाद तैनात कर दिया गया। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान पोस्ट में तरक्कियाँ। पोस्ट मास्टर जनरल फैसलाबाद फयाज अहमद मेकन की ग्रेड 19 में तरक्की। फयाज अहमद मेकन को पोस्ट मास्टर जनरल मुजफ्फराबाद तैनात कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जंग अहमद रजा का तबादला। एडीसी को सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। अहमद रजा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल भी रह चुके हैं। आपको बता रहे हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जंग अहमद रजा का तबादला। एडीसी को सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। अहमद रजा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल भी रह चुके हैं। महकमे सेहत फैसलाबाद में लाखों रुपए मालियत की गाड़ियों, मशीनरी और सर्जिकल आलात समेत दीगर सामान की नीलामी में करप्शन का इल्जाम। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज साहिवाल ने सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंदियार को नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। डॉक्टर असफंदियार को 2 अगस्त को पेश होने का हुक्म। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज साहिवाल डिवीजन को इंक्वायरी सौंप दी। आपको बता रहे हैं महकमा सेहत फैसलाबाद में लाखों रुपए मालियत की गाड़ियों, मशीनरी और सर्जरी आलात समेत दीगर सामान की नीलामी में करप्शन का इल्जाम। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज साहिवाल ने सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंदियार को नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। डॉक्टर असफंदियार को 2 अगस्त को पेश होने का हुक्म। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज साहिवाल डिवीजन को इंक्वायरी सौंपी थी। महकमा सेहत में गाड़ियों समेत दीगर सामान की नीलामी में करप्शन का इल्जाम। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंदियार को नोटिस जारी, रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंदियार को 2 अगस्त को पेश होने का हुक्म। महकमा हेल्थ ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज साहिवाल को इंक्वायरी सौंपी थी। आपको बता रहे सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंदियार को नोटिस जारी किया गया है, रिकॉर्ड समेत तलब किया गया है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंदियार को 2 अगस्त को पेश होने का हुक्म दे दिया। महकमा हेल्थ ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज साहिवाल को इंक्वायरी सौंपी थी। महकमा सेहत में गाड़ियों समेत दीगर सामान की नीलामी समेत करप्शन का इल्जाम। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंदियार को नोटिस जारी, रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंदियार को 2 अगस्त को पेश होने का हुक्म। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार। बिल्कुल, ये शाहकोट के शहरियाँ जिनकी जानिब से इल्जाम आयद किया गया था, महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ को जो दरखास्त दी गई थी उसमें मौका इख्तियार किया गया था
کہ جو फैसलाबाद में महकमा खेती इंतजामी गैंग से नीलामी की गई है, जिसमें गाड़ियों की नीलामी की गई है, मोबाइल फोन की नीलामी की गई है, सर्जरी इलाज और मशीनरी में दीगर सामान की जो नीलामी हुई है उसमें लाखों रुपए की जो है वो फजूल की गई है, सस्ते दामों जो है वो सामान बेचा गया है। और इस सिलसिले में महकमा क्राइम सेकेंडरी एमसी से नोटिस लेते हुए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन जो साहिवाल है, इन्हें इंक्वायरी के अहकाम सौंपे गए थे और इंक्वायरी फीसद रसाई ने मुकर्रर किया गया था, जिसके बाद अब डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन साहिवाल की तरफ से सीईओ फैसलाबाद डॉक्टर अरफन यार को नोटिस जारी किया गया है और इन्हें अहकाम जारी किए गए हैं कि कल सुबह 2 अगस्त सुबह 10 बजे जो है ये मुकम्मल डॉक्यूमेंट के साथ डायरेक्टर सर्विसेज डिवीजन साहिवाल के ऑफिस में जो है वो बतौर इंक्वायरी के लिए पेश होंगे। जी अज़हर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।